गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्लू आइज में। दोस्तों, ये आज की जो वीडियो है मैप सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में आज हम जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे वो टॉपिक में आपको मैं एक बार बता दूं। आज जो हम टॉपिक देखेंगे एथनिक ग्रुप इन रवांडा की मैं बात करूंगा, जो करंट में न्यूज़ में था उसकी मैपिंग करेंगे, और साथ में हम देखेंगे अर्मेनिया और अजरबैजान का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इथोपिया और इरिट्रिया के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के उसकी मैपिंग करेंगे। कुर्दिस्तान पीपल की बात करेंगे, साहिल रीजन की बात होगा, सेनकाकू द्वीप का जो विवाद है उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कोरल ट्रायंगल कहाँ पे है, कौन कौन सी कंट्री को मिला के बना है और क्यों न्यूज़ में है। उसके बाद हम देखेंगे अरेबियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान में फुजरा जो पोर्ट है उसको लेकर के। उसके बाद हम देखेंगे, देखो न्यूज़ में एथनिक ग्रुप ऑफ रवांडा जो है न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पे 3 लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है। एक है हुतुस, तुत्सिस और तवा। तो ध्यान रखना, हो सकता है यूपीएससी ये एग्जामिनेशन में पूछता है कि ये तीनों के तीनों एथनिक ग्रुप का नाम दे दे और पूछ दे कि किस कंट्री से बिलोंग करता है। क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ है, ये न्यूज़ था काफ़ी, मैं डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। ध्यान रखना, रवांडा जीनोसाइड के नाम से काफ़ी फेमस है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसकी मैपिंग थोड़ा सा देख लो, हो सकता है ये ग्रुप ना पूछ करके इसकी मैपिंग करा दे। तो मैपिंग में देख लेना कि रवांडा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर रवांडा, नीचे ब्रुंडी, इधर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इधर आपको उगांडा दिख रहा है, केन्या, तंजानिया, जाम्बिया, एंगोला, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे खास करके पूछा जा सकता है कि रवांडा जो है उसके नेबरिंग कंट्री का नाम आपको पूछा जाता है कि नेबरिंग कंट्री बताइए। जैसे ध्यान में रखना, जिसका बॉर्डर है उगांडा, यू ले लो, तंजानिया का टी ले लो, ब्रुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये ध्यान रखना, लोकेशन ध्यान रखना रवांडा का। रवांडा में कुछ फेमस उसके अकॉर्डिंग मैं देख लूँ तो कह सकते हैं आपकी लेक जो है कीवू, ठीक है, यहाँ पे लेक टंगानिका, लेक रुकवा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको लेक विक्टोरिया भी दिख रहा होगा। तो इस तरह से आप इसको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कर सकते हो, लेकिन ध्यान में ये रखना है कि रवांडा जब न्यूज़ में है क्योंकि वहाँ पे 3 जो जीनोसाइड हुआ है उसको लेकर के, उसका एथनिक ग्रुप को लेकर के, तो ध्यान में ये चीज़ आपको पॉइंट आउट करना है। जो अगली जो टॉपिक थी वो टॉपिक था अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। देखो, खास करके देखोगे कि ये जो एरिया है, खास करके रेड वाली जो एरिया है, ये एरिया ना ये लैंडलॉक माउंटेन्स है, रीजन है, ठीक है, नागोरोन और काराबाख। खास करके ये डिस्प्यूटेड एरिया है अजरबैजान और अर्मेनिया। तो ध्यान रखना, डबल ए की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ए डबल ए मीन्स अर्मेनिया अजरबैजान। तो हो सकता है यूपीएससी में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कॉन्फ्लिक्ट जो है नागोरोन और काराबाख रीजन जो है किसके किसके बीच में है, 2 कंट्री का नाम दे देगा और पूछा जा सकता है, ठीक है। एक और उसका ध्यान ये रखना कि जब ये पॉइंट अजरबैजान और अर्मेनिया की बात करें तो ध्यान रखना है कि अर्मेनिया का जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है, इधर दिख रहा होगा आपका टर्की का, इधर आपको दिख रहा है जॉर्जिया का। अजरबैजान की जब बात करो तो अजरबैजान में इधर रसिया भी दिखेगा, इधर आपको इस पार्ट में ईरान भी दिख रहा है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। अगली जो टॉपिक थी वो थी इथोपिया और इरिट्रिया को भी लेकर के कॉन्फ्लिक्ट है। खास करके ये जो एरिया है बाद में, ध्यान रखिएगा, बाद में ये जो एरिया है ना कॉन्फ्लिक्ट का एरिया होता है इन दोनों में। और इधर भी एरिया देखोगे, जो ग्रीन कलर का एरिया है वो क्लेम किया जाता है इथोपिया के द्वारा। जो ग्रीन कलर का एरिया है वो इथोपिया उस पर क्लेम करता है, लेकिन अवार्डेड किसको है, इरिट्रिया को। लेकिन जो रेड वाला एरिया है उसमें यह ध्यान रखना कि क्लेम किया जाता है इरिट्रिया के द्वारा, लेकिन अवार्डेड किसको है, इथोपिया के द्वारा। तो हो सकता है इथोपिया और इरिट्रिया कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो बाद में प्लेस का पूछा जा सकता है आपसे कि बाद में प्लेस जो टेंशन वाला एरिया है वो किन 2 देशों के बीच में है। तो याद रखना इथोपिया एंड इरिट्रिया। अगला जो टॉपिक है वो है कुर्दिस्तान। देखो, कुर्दिस्तान को लेकर के क्यों है, कुर्स पीपल को लेकर के, कि कुर्स पीपल सिर्फ एक कंट्री में बसे हुए नहीं हैं, वो आपको टर्की के भी पार्ट में दिखेगा, सीरिया में भी दिखेगा, इराक में भी दिखेगा, ईरान में भी दिखेगा, अर्मेनिया में भी दिखेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और ख़ास करके ये जो एरिया देखोगे टर्की वाला और सीरिया का ये वाला पार्ट, कोबाने। तो ये इस पॉइंट को याद रखना कि जो कुर्दिस्तान की जब बात करें, हो सकता है यूपीएससी पूछ दे कि कुर्दिस्तान पीपल कहाँ कहाँ पे हैं, तो हो सकता है कंट्री का नाम दे दे और आपको पिक आउट करना है। तो ध्यान रखना, टर्की, सीरिया, इराक, ईरान और अर्मेनिया। तो ये टॉपिक आपको ध्यान में रखना है। अगला जो टॉपिक है वो है साहेल रीजन का। देखो, साहेल रीजन जो है ना वो अफ्रीका में है। हो सकता है कि पूछ दे कि साहेल रीजन किस कॉन्टिनेंट में है।
एशिया, अफ्रीका ऐसे करके नाम दे दे तो ध्यान रखना कि ये अफ्रीका का पार्ट है। खास करके इस वेस्टर्न मोस्ट में जाओगे तो सेनेगल है, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चाड, ठीक है, तो ये सारे एरिया है। बुर्किना फासो, नाइजीरिया का भी कुछ बॉर्डिंग लगेगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि पूछा जाए कि साहेल रीजन क्षेत्र किधर है, तो ध्यान रखना है साहेल जो पश्चिमी उत्तर मध्य अफ्रीका का क्षेत्र में है, ठीक है। और सबसे आपकी बात करें तो देखोगे सेनेगल से सूडान तक, ठीक है। चलो अगला जो टॉपिक है वो है हमारा सेनाको द्वीप। देखो सेनाको द्वीप जो है ना वो भी डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट किसके किसके बीच में है? देखो एक्चुअली अभी इस पे कंट्रोलिंग जो है सेनाको आइलैंड पे, ये जापान का कंट्रोलिंग है, लेकिन चाइना और ताइवान दोनों इस द्वीप के लेकर के अपना दावा करते हैं। तो हो सकता है सेनाको द्वीप आइलैंड आपसे पूछा जा सकता है ये कहाँ पे है, ठीक है। अगला जो इसी में टॉपिक है वो टॉपिक है कोरल ट्रायंगल को लेकर के। देखो हो सकता है कि कोरल ट्रायंगल पूछा जाए कि कहाँ पे है अवस्थित, तो ध्यान रखना पश्चिमी प्रशांत महासागर में है, पैसिफिक ओशन में है कोरल ट्रायंगल। और कोरल ट्रायंगल सिर्फ एक पार्ट नहीं है, एक ट्रायंगुलर एरिया है जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनिया, फिलीपींस, सोलोमन आइलैंड, तिमोर लेस्टे, ठीक है, इन सबको मिलाकर के 500 से ज़्यादा यहाँ पे स्पीसीज पाया जाता है। रीफ बिल्डिंग है खास करके कोरल एरिया में, ठीक है। तो इसलिए ध्यान में रखना कि कोरल ट्रायंगल यदि पूछा जाए तो हो सकता है कि प्रशांत महासागर में पूछे, या हो सकता है कुछ कंट्री का नाम दे दे। तो ये ध्यान रखना कि दिस इज द पार्ट ऑफ द कोरल ट्रायंगल। इसमें जो अगली जो टॉपिक है वो है खास करके एक पोर्ट है फुजैरा, ठीक है, फुजैरा पोर्ट है खास करके देखोगे गल्फ ऑफ ओमान में। ये ध्यान में रखना कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। 7 एमिरेट्स है जिसमें किसके द्वारा? यूनाइटेड अरब एमिरेट के द्वारा। ध्यान ये रखना है कि कोस्ट लाइन जो है सोनली द गोल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान में है, नॉट इन पर्सियन गल्फ, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखें कि कहाँ है? गल्फ ऑफ ओमान में है और खास करके यूनाइटेड अरब एमिरेट का पार्ट है। तो ये चीज़ हो सकता है ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है फ्रेंड्स खास करके देखोगे कि जापान और रसिया इन दोनों के बीच में एक आइलैंड है, वो है कुरिल आइलैंड, ठीक है। ये कुरिल आइलैंड है। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता था कि कौन से सी के बीच में है, तो सी ऑफ ओस्टक एंड पैसिफिक ओशन, इन दोनों के बीच में कुरिल आइलैंड। नीचे आपको सी ऑफ जापान दिख रहा होगा, इधर आपको बेरिंग सी दिख रहा होगा, ठीक है। खास करके पॉइंट ये याद रखना कि ये जो पूरे के पूरे जो आइलैंड है ना कुरिल आइलैंड, ये रसियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में है, रसिया के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में है। और जापान खास करके इसके जो साउदर्न मोस्ट आइलैंड में कुछ 4 पार्ट हैं जिस पर जापान अपना क्लेम करता है। तो ये याद रखना कि जापान और रसिया के बीच में कुरिल आइलैंड का डिस्प्यूट है। लंबी ना बने तो इसको मैं काफ़ी छोटा वीडियोस दे रहा हूँ और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो हिंदूज़ में करेंट है और खास करके उसके अकॉर्डिंग जो मैप बन सकता है, तो इसमें 2-4 वीडियो छोटे छोटे लेकर के और आऊँगा। 10 मिनट से 15 मिनट से ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। तो जब भी आपको टाइम मिले तो आप इस वीडियोज़ को देख सकते हैं। और फाइनली मैं ये फ्रेंड्स करूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।